छोटे भाग्य वाले सौभाग्य प्राप्त नहीं कर पाते, जिनके बड़े भाग्य हैं उनको ये सौभाग्य मिलता है। बड़े भाग्य कैसे हुए? पता नहीं कौन सा ऐसा साधन बना या गुण बना या सुकृत बना या दैन्यता आई, क्या कारण ये तो श्री जी जाने, पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई। हैं तो सब हमारे प्रभु के, पर कुछ न कुछ उनकी कृपा से ऐसा बना जिससे श्री जी की करुणामयी दृष्टि गई। ये श्रीधाम वृंदावन समस्त साधनों का और साध्यों का वंदनीय वांछनीय रस है। ये साधन भूमि नहीं है, ये रस भूमि है, प्रेम भूमि है। यत्रा भंग स्मर विलसितैः क्रीडतो दंपति तौ गौर श्यामौ प्रतिपद महाश्चर्य सौंदर्य राशि सांद्रानंदोन्मद रस महासिंधु संपज्जि ताली वृंदौ वृंदावन मिद महो दुर्भगा नाश्रयन्ते। जहां प्रेम विवश हो करके या प्रेम विवश करता रहता है जिनको वृंदावन, प्रिया प्रीतम प्रेम समुद्र है। ऐसी शोभा, ऐसी विचित्रता वृंदावन की कि प्रेम स्वरूप युगल सरकार वृंदावन की शोभा, कुंज निकुंजे, भूमि, खग मृग पशु पंछी, इनको देखकर प्रेम विवश होते हैं। प्रिया प्रीतम की प्रेम विलासिता को देखकर ये प्रेम विवश होते हैं। यहां पता नहीं चलता है कि कौन किससे प्रेम विवश हो रहा है। वृंदावन की तरफ देखो तो अत्यंत आसक्त चित्त किए हुए है युगल सरकार को लेकर समस्त परिकर सहित। वृंदावन की फूलन है प्रिया प्रीतम, प्रिया प्रीतम फूल रहे वृंदावन को देखकर। वृंदावन और प्रिया प्रीतम की फूलन में सखियां फूली हुई है, हृदय में महान प्रेम फूलन। जहां ऐसे गौर श्याम युगल सरकार प्रेम लीला परायण प्रतिक्षण महा आश्चर्य में लावण्य सौंदर्य माधुर्य सुख की वर्षा कर रहे हैं, जहां प्रेम समुद्र सहचरियों की अपार भीड़ है, ऐसे श्री वृंदावन धाम में जो दुर्भागी होता है उसका प्रवेश नहीं होता है। वो स्मरण नहीं कर सकता है, वो सुन नहीं सकता है, आश्रय नहीं ले सकता है, वास नहीं पा सकता है। दुर्भागा नाश्रयन्ते, जो दुर्भागी लोग होते हैं ना उनको आश्रय मिलता है वृंदावन का और न वास मिलता है। बड़ी विशुद्ध कृपा हुई है तो दुर्भागी ही, पर पता नहीं कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। वो कैसे रीझ गए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, पर रीझ गए। हमें श्रीधाम वृंदावन का आश्रय मिला, दर्शन मिला, वास मिला, चाहे एक घड़ी का ही वास मिले, 24 मिनट। अगर एक रात्रि वास किए तो कितने सौभाग्यशाली। कहीं 3 रात्रि संयम से रहकर श्रीधाम वास किए, अहोभाग्य। और कहीं आजीवन की निष्ठा आ गई, तब तो जीत गए। फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता, फिर तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। परास्त का तात्पर्य तुम्हारा कल्याण निश्चित हो गया। अब भव समुद्र से तुम पार हो गए, केवल वृंदावन वास की निष्ठा।
राधा केली मृगस्य कस्य चिदहो श्यामस्य यूनो नव। ये वृंदावन राधा केली कुंज है। यहां प्यारी जू के नेत्र बाण से सदैव कृष्ण रूपी मृग बेधा जाता है। जैसे हित हरिवंश मदन सर जर्जर विथिकित श्याम सजीवन मूली। भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घनश्याम पी गोरी। घनश्याम पी को गोरी ने अपने भ्रकुट संचालन नेत्र संचालन मंद मुस्कान इससे प्रेम विवश कर दिया है। भ्रकुट निर्जित मदन, प्रियाजू का भ्रकुट संचालन मदन मोहन को भी मोहित कर लेता है। जिस धाम में आप विराजमान हैं, निर्तन भ्रकुट बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबोलन। तो अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हें बिनु मोलन। बिना मोल के लाल जो बिके हुए हैं हमारी प्यारी जू की मंद मुस्कान में। कैसी अद्भुत महिमा। जो मोहन है कभी मोहित नहीं होते। मोह न मोहन, और मोहन है सबको मोहित कर लेते हैं। ऋषि मुनि परमहंस अवधूत कोई भी हो मोहित कर लेते हैं। ऐसे मोहन को बस कीन्हें बिनु मोलन। बिना मोल के बिके हुए बिहारी जो हैं हमारी प्यारी जू की, जिसे राधा केली मृगस्य कस्य चिदहो श्यामस्य यूनो नव। श्याभीरी गण कांक्षमाण करुणा दृष्टे स्मरोन्मादिनी। वो प्रियाजू जिसकी तरफ करुणा दृष्टि से देख लेती हैं तो उस जन का क्या होगा। जब प्रेम भरी चितवन मंद मुस्कान लालजू की ऐसी प्रेम दशा हो जाती है तो उसका क्या होगा जो उनका अंश है। विचार करो, जिस प्रेम के लिए बड़ी बड़ी साधना करने पर भी कहा जाता है यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। वो प्रिया जो हम सब पे करुणा दृष्टि की है, नहीं तो हमें वृंदावन का ये जो दर्शन स्पर्श बैठना वास या आना, ये ऊपर देखो लिखा है वृंदावन मिदमहो दुर्भगा नाश्रयन्ते। ये छोटे भाग्य वालों को नहीं मिलता है, यह अभागी जनों का विषय नहीं है। तो हम बड़े भाग्य वाले कब बने, जब लाडली जू ने कृपा कर दे। क्या होगा जब प्रियाजू करुणामयी प्रेम दृष्टि से अपनी तरफ देखेंगी। जो लालजू की तरफ देख लेती हैं तो निर्तन भ्रकुट बदन अंबुज मृदु सरस हास मधुबोलन। तो अति आसक्त लाल अलिलंपट बस कीन्हे बिनु मोलन। जाके अधीन सदाई सांवरो। ये सर्वामनाय दुरूह कृष्ण रस सर्वस्वैक संधारणी। दुरूह हमारी लाडली जी को ना आगम जानते हैं, ना निगम जानते हैं, ना पुराण जानते हैं, ना वेद जानते हैं। वो तो लालजू के लिए ही नेति नेति कहते हैं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे सर्वामनाय, जितने भी ग्रंथ हैं निगम हैं श्रुतियां हैं, दुरूह ये राधा नाम राधा रूप राधा केली कुंज इससे अपरिचित हैं। जब भक्ति रस के प्रेम के लिए देवर्षि नारद जी ने कहा वेदान्नपि संन्यस्ति, जब त्रिगुणातीत अवस्था के लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन जी को कि तुम वेदों का त्याग करके वेदातीत स्थिति को प्राप्त हो। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, त्रिगुणातीत अवस्था को
प्रेम के लिए वेदानप संन्यस्ति, तो ये तो महाप्रेम है, ये महाप्रेम है, केवल प्रेम नहीं है। ब्याहुला में गाया जाता है, बढ़्यो आनंद मोद सबके महाप्रेम सुरंग रंगी। महाप्रेम, ये महाप्रेम है, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कछु सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी। निश देउस जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे गोप गोपिन आदि दुर्लभ। देखो, अगर भक्ति की चरम अवस्था का किसी शास्त्र में उदाहरण दिया गया है तो यथा ब्रज गोपिका नाम, पर नवनिवृत्त निकुंज वृंदावन के महाप्रेम रस के लिए क्या कहा? निश देउस जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे गोप गोपिन आदि दुर्लभ, ते सुखें दिन प्रति लहें। सर्वाम्नाय दुरूह, कृष्ण प्राप्ति भी दुर्लभ है, पर जब कृष्ण प्रेम की बात आती है तो प्रेम का मूर्तिमान रूप जो श्री कृष्ण हृदय का प्रेम है, वो जब रूप धारण किया तो लाडली जी के नाम से। लाडली जी के महल से कुछ परिकर आए थे तो प्रश्न किया था कि ऐसा ऐसा पुराणों में कहा जाता है, ऐसा हे आगम निगम पुराण अगोचर हमारी लाडली जो है, 17 पुराण और महाभारत और वेदों का विभाजन करने पर भी एक अतृप्ति सी महसूस हो रही थी भगवान व्यासदेव जी को। तब देवर्षि नारद जी ने उनकी इस मानसिक दशा को देखकर कहा, आपने बहुत विधि निषेध का वर्णन किया है, महाभारत के रूप में तो आपने वेदों को ही सारांश में वर्णन कर दिया, कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसका सूत्र महाभारत में ना हो, पर आपने श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का जो रस वर्णन नहीं किया, अब आप वर्णन करिए। तो जो श्रीमद् भागवत है, इस श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने वाला है। श्री कृष्ण चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति श्रीमद् भागवत से प्राप्त होती है। सिद्धांत परिपक्व करने के लिए भगवत गीता जी है, और प्रेम लक्षणा भक्ति को परिपक्व करने के लिए श्रीमद् भागवत है, जिसमें ज्ञान और बड़े बड़े राजाओं की महिमा को सुनाकर फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं, इससे वैराग्य, और अस्तित्व है तो श्री कृष्ण का, इससे भगवत भक्ति। महामाधुर्य रस संकेत में वर्णन करते हैं, बहुत गुप्त रस है, इसलिए बहुत संकेत में थोड़ा सा वर्णन किया है। पूरी भागवत में रास पंचाध्याय के बीच में थोड़ा सा संकेत किया शुक्राचार्य जी ने। हे सखी, एक कोई श्री कृष्ण